नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि एक सीरीज़ हिंदी की भी चलाऊंगा और चैप्टर वाइज, तो आज उसी सीरीज़ का पहला पार्ट है यहाँ पर। और कारक के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा कि कारक के क्या क्या प्रश्न बनते हैं, कारक क्या हैं। आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, तो जिन बच्चों ने इसको पढ़ रखा उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो बच्चे पहली बार कारक को पढ़ रहे हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। बाद बाकी सभी वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। सबसे पहला यहाँ पर देखो, एक प्रश्न बन जाता है कि कारक चिन्हों को क्या कहते हैं। तो कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। सबसे मुख्य बात आपको ये ध्यान रखनी है कि कारक चिन्हों को क्या कहते हैं। तो कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। कारक शब्द जो है वो संस्कृत से मिला करके बना है आपका, ठीक है। कारक शब्द का मतलब क्या हुआ आपका, करने वाला या बनाने वाला। तो व्याकरण के संदर्भ में यह शब्द उद्देश्य और विधेय के मध्य अभीष्ट संबंध स्थापित करने वाला प्रमुख तत्व माना जाता है। कारक ही एक ऐसा तत्व है जिसके कारण कर्ता, कर्म तथा क्रिया का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। अब होता क्या है कि इसमें कभी कभी क्या पूछ दिया जाता है कि विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं आपकी। तो जैसे पहली परिभाषा यहाँ पर आप लोगों को दिख रही होगी कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। ये पंडित किशोरी दास जी ने ये बात कही। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे कारक कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी के द्वारा ये बात कही गई है। और जो विद्यार्थी हिंदी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते होंगे उनको शायद ही इनका नाम ना पता हो, पंडित कामता प्रसाद गुरु जी। वाक्य के नाम पद का क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारकों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाता है। कारकों के चिन्हों को विभक्ति करते हैं। ये डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी ने ये बात कही आपकी। तो ये तीन परिभाषाएं आपकी हो गई। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर, आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, परसर्ग किसी भी शब्द के आदि में जुड़ता है, जबकि परसर्ग संज्ञा सर्वनाम विशेषण पदों के बाद में। परसर्ग स्वतंत्र शब्दांश है जो शब्द से पृथक रहता है, जबकि विभक्ति शब्दों में संश्लिष्ट रहती है। विभक्ति के कारण ही शब्दों का मूल रूप विकार युक्त हो जाता है। परसर्ग शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पर और सर्ग, पर का अर्थ है बाद और सर्ग का अर्थ है चलना, अर्थात जो तत्व शब्द के अंत में प्रयुक्त हो उन्हें परसर्ग कहते हैं। हिंदी में अनेक परसर्ग हैं, जैसे ने, को, से, लिए, अरे, वास्ते, में, पर, का, के, की आदि। परसर्ग सदैव शब्दों के बाद लगाए जाते हैं। इनका प्रयोग मात्र संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संज्ञा या सर्वनाम संबंध सूचित हो उसे या कह सकते हैं उस रूप को कारक कहते हैं। अब कारक के भेद की बात आ जाती है। एग्जाम में हमेशा इस टाइप का एक सवाल बनता है कि कारक, हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध मूलतः क्रिया से होने के कारण संस्कृत में 6 कारक माने गए हैं। हिंदी में संबंध और संबोधन कारकों को छोड़कर इनकी संख्या 8 कर दी गई है आपकी। संबंध और संबोधन में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से ना होकर संज्ञा या संज्ञा को पुकारने के भाव से होता है। हिंदी के प्रमुख 8 कारक और उनके चिन्ह इस प्रकार हैं आपका, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। बहुत बार बच्चों ने इस प्रकार का पढ़ा होगा, आज उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिन बच्चों को नहीं आते वो आज सीख भी लें। कर्ता ने, देखो कारक चिन्ह और उनका अर्थ। कर्ता ने, तो इसका हो गया क्रिया अथवा कार्य करने वाला। फिर है कर्म को, तो क्रिया का प्रभाव। फिर करण से या द्वारा, मतलब कार्य अथवा क्रिया का साधन। संप्रदान को, के लिए, मतलब देना अथवा प्रदान करने वाला। अपादान से मतलब
पृथकता का भाव। संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, मतलब हुआ इसका संबंध अथवा संयोजन का भाव। अधिकरण में, में, पै, पर, क्रिया अथवा उसके आधार का बोध। और संबोधन हो गया हे, हो, अरे, अजी, अहो, संबंध का बोध करते हुए पुकारना। मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, पै, पर, संबोधन हे, हो, अरे, अजी, अहो। ठीक है, इन कारकों और उनकी विभक्ति को निम्नलिखित सूत्र द्वारा याद भी किया जा सकता है। आपका देखिएगा क्या है यहाँ पर, कर्ता ने, फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को, के लिए, अपादान से मान, का, के, की, संबंध में, पर, अधिकरण समान, और संबोधन हे, हो, अरे, कारक की पहचान। ठीक है, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम कर्ता की बात करते हैं। तो जो संज्ञा शब्द अथवा अपना कार्य करने के लिए किसी के अधीन नहीं होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कर्ता ने। इसके उदाहरण देख लिए, जैसे गांधी जी ने सत्य और अहिंसा की शिक्षा दी, तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर एक ध्यान रखने योग्य बात ये भी देख लीजिएगा कि अकर्मक क्रिया के साथ ने विभक्ति नहीं लगती है, जैसे चंद्रसेन हंसता है। आपका क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर दूसरी बात देख लीजिए, कर्म प्रधान क्रिया के कर्ता के आगे कोई चिन्ह नहीं लगता है, जैसे आम खाया गया। कुछ क्रियाओं के कर्ता के साथ को विभक्ति लगती है, जैसे अन्वित को पढ़ना पड़ेगा। जब वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं तब प्रथम क्रिया के साथ कर्ता मुख्य रूप में होता है और दूसरी के साथ गौण रूप में, जैसे रचिता घर गई और सो गई। क्रिया से पूर्व कौन या किसने लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्ता कारक होता है, जैसे किसने मारा, उत्तर मिला बदमाशों ने। जैसे कहा किसने मारा तो उत्तर मिल गया आपको क्या, बदमाशों ने। अपूर्ण भूत या भविष्य काल में कर्ता के साथ ने विभक्ति नहीं लगती, जैसे श्वेता खा रही है, कर्णिका गायन कर रही है। आपका ठीक है। उसका देखिएगा कर्ता हो गया, फिर आ गए हम लोग कर्म पर। तो जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार पर फल पड़ता है उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कर्ता ने कर्म को। उदाहरण देख लीजिएगा, शिकारी शेर को देखता है तो को आ गया आपका कर्म कारक। शिक्षक ने छात्रों को पढ़ाया, कर्म कारक। राम ने रावण को मारा, कर्म कारक आपका। ध्यान रखने योग्य बातें इसमें भी देख लीजिएगा आप लोग क्या हैं। ध्यान रखने योग्य बातें इसमें हैं आपकी कि सकर्मक क्रिया का पूरक भी कर्म कारक में होता है, जैसे अनुपमा को नर्तकी बना दें। इस वाक्य में नर्तकी कर्म कारक है। अगला है क्रिया के आगे किसको या क्या लगाने से जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है, जैसे अध्यक्ष को चुन लें। कहीं कहीं कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे मैं रोटी खाता हूँ। ये ध्यान रखने योग्य बातें, इनको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिएगा, उसके बाद करण। आपका करण दिया, कर्ता जिसकी सहायता से कुछ कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। करण का शाब्दिक अर्थ है सहायक या साधन। ठीक है, जैसे तपेश गिलास से पानी पीता है। कर्ता ने आपका हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कर्म को करण से। ठीक है, तो यहाँ पर तपेश गिलास से पानी पीता, वह लेखनी से पत्र लिखता है। कंजिका ने तूलिका से चित्र बनाया। इसके लिए ध्यान रखने योग्य बातें क्या आप लोग देख लीजिएगा। कर्म वाच्य में कर्ता करण करण में रहता है, जैसे हाथ से फल तोड़ा गया। कार्यकरण संबंध में भी करण कारक होता है, जैसे सूत से कपड़ा बना। संप्रदान कारक देख लीजिएगा आपका क्या है यहाँ पर, जिसके लिए काम किया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति को के लिए संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना, जैसे विराम नहाने को गया।
अभिराम श्याम के लिए आम लाया। ये आपका हो गया क्या भैया, संप्रदान कारक आपका। उसका देख लेते हैं यहाँ पर, ये आपका संप्रदान के बाद देख लेते हैं यहाँ पर इसको। चलिए अब देख लीजिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। अपादान आपका संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। अपादान का शाब्दिक अर्थ है अलगाव की प्राप्ति। जैसे वृक्ष से फल गिरा, पेड़ से पत्ता पृथ्वी पर गिरा, वह छत से गिर पड़ेगी। मतलब यहाँ पर एक तरीके से हम क्या कह रहे हैं, अलग हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता पृथ्वी पर गिरा, तो पत्ता जो हुआ वो पेड़ से क्या हो गया भैया, अलग हो गया। वृक्ष से फल गिरा, तो अगर वृक्ष से फल गिरा है तो वृक्ष से तो अलग हो गया ना। वह छत से गिर पड़ी, तो एक बात बताओ भैया, छत से अगर गिर पड़ी तो छत से तो दूरी हो गई। संबंध कारक देखिएगा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में किसी एक वस्तु का संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे है। जैसे अमर का घर अच्छा है, भारतेंद्र के नाटक श्रेष्ठ हैं, यान की गति तीव्र है आपका। तो संबंध का की, रे, का, की, के, रा, री, रे ऐसे शब्दों का प्रयोग, तो संबंध कारक। अधिकरण कारक देख लीजिएगा आपका, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में, पै, पर है। अधिकरण का जो शाब्दिक अर्थ होता है भैया वो होता है आधार। जैसे सिंह वन में रहता है, सौम्य घर में है, पुस्तक मेज पर है। तो देखिएगा यहाँ पर पुस्तक मेज पर है, तो मेज से अलग तो हो नहीं रही आपकी, मेज पर है ना, उस पर रखी है आपकी, मतलब आधार होना चाहिए आपका। सिंह कहाँ रहता है, वन में रहता है, सौम्य कहाँ रहती है, घर में रहती है। ध्यान रखने योग्य बातें देख लीजिएगा यहाँ पर क्या है। अधिकरण का अर्थ होता है आधार, और आधार दो प्रकार के होते हैं, भीतरी आधार और बाहरी आधार। आपका भीतरी आधार की विभक्ति में है और बाहरी आधार की विभक्ति पर है। कहीं कहीं में विभक्ति लुप्त रहती है। जैसे उस समय मैं उपस्थित नहीं था, उस समय मैं उपस्थित नहीं था, तो मैं वहाँ पर क्या हो गया आपका, लुप्त हो गया। देखो संबोधन कारक क्या है, संज्ञा के जिस रूप में किसी के बुलाने या पुकारने या संकेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति हे, हो, अरे, अजी, अहो है। जैसे हे भगवान अब क्या होगा, अरे तुम अभी घर नहीं गए, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, अहो आपके दर्शन हो तो हुए, कह देते ना, अहो भाग्य आपके दर्शन हो गए। यहाँ पर ऐसे अगर शब्दों का प्रयोग हो तो वो आपका क्या होता है, संबोधन कारक। बात समझ में आई कि नहीं, ईमानदारी से बताइएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि अगर यहाँ पर पूछा जाए आपसे टोटल कि कारक आपके कितने हैं, तो कारक देखिए यहाँ पर दिया गया था, मैंने आप लोगों को बताया है कि हिंदी में कारक 8 प्रकार के हैं आपके, और संस्कृत में कारक कितने, 6 प्रकार के आपके। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, नानी ने, अधिकरण में, पै, पर, और संबोधन हे, हो, हरे, हे, हो, अरे, अजी, अहो। ठीक है, अगला जो वीडियो आपका आएगा उसमें आपके इसके प्रश्न मैं कराऊंगा कि आपको पहचानना होगा कि इसमें कौन सा कारक है। तो इसको आप 2-3 बार देखिएगा, उम्मीद करूंगा, और मुझे उम्मीद करूंगा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये पूरे 8 कारक याद हो गए होंगे। इनके मूलभूत आवश्यकताएं जो बताएंगी वो आपको याद हो गई होंगी। बाद बाकी आप लोगों को पता ही है कि लाइव क्लास डेली 3 बजे चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 3 बजे डेली अच्छे सवाल कराए जाते हैं। आप उस वीडियो से जुड़ें और बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। हिंदी के ऐसे वीडियो आपको समयानुसार सब मिलती रहेंगी, उनको आप देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट में हिंदी का एक अलग आपका कॉलम बना हुआ है, उसमें क्लिक करके आप वीडियो देखिएगा। रीजनिंग का अलग कॉलम बना हुआ है, लाइव क्लास का अलग बना हुआ है, उन वीडियो को भी देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, जिससे मेरी ऊर्जा बढ़ेगी, और मेरी ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो उस ऊर्जा का प्रयोग मैं आप ही लोगों के ऊपर करूँगा और आप लोगों को बहुत अच्छी चीज़ें सिखाऊँगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।